बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि जब कोई जिस्म दो बॉडीज हो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हो। वर्टिकली मोशन ऑफ बॉडीज अटैच टू अ स्ट्रिंग, कि जब किसी रस्सी के साथ हमने पुली से किसी जिस्म को, दो जिस्म है जिनको बांध के लटकाया हुआ है, इनकी वर्टिकल मोशन हो, तो जब वर्टिकल मोशन हो तो आप उसमें टेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसमें एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। वर्टिकल मोशन बेटा तब होती है जब आपके पास किसी एक जिस्म का वेट जो है वो दूसरे से ज्यादा हो। जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जिसका वेट कम होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। अब इस फिगर में कौन देखें, गौर करें तो इसमें W1 हमने लिखा है ग्रेटर देन W2 कि इसमें दो जिस्म हैं, एक A और एक B, दोनों एक रस्सी के साथ एक पुली से गुजार के हमने उसको लटकाया हुआ है और फर्ज किया है ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है। पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ये फर्ज किया है, वैसे ऐसा होता नहीं है। फर्ज करें पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है और इसमें से जो रस्सी गुजार के हमने दो जिस्म लटकाए हुए हैं उनमें से जो A बॉडी है इसका वेट W1 है, जो B बॉडी है इसका वेट W2 है। W1 ग्रेटर देन W2 है। जब ये W1 ज्यादा होगा तो ये जिस्म जो A है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड और इसकी हरकत होगी अपवर्ड। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि ये A कैसे फाइंड करते हैं, T कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ A बॉडी के ऊपर आए तो इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक रस्सी है जो इस जिस्म को ऊपर को खींच रही है और एक उसका वेट है जो इस जिस्म को नीचे खींच रहा है। यानी इस A बॉडी के ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन जो उसको ऊपर खींच रही है और दूसरा उसका वेट उसको नीचे खींच रहा है। अगर हम दो फोर्सेस का नेट फोर्स फाइंड करनी हो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होती तो फिर हमने उनको ऐड करना था। अब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं इसलिए दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन जिस फोर्स की मकदार ज्यादा होगी उससे जिस फोर्स की मकदार कम होगी उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखें आप कि यहाँ W1 जो है वो फोर्स ज्यादा है, वो जिस्म को नीचे खींच रही है और टेंशन जो है जिसकी मकदार मैग्नीट्यूड कम है। W1 जो है उसको हम लिख सकते हैं M1G, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी है वो इक्वल टू हो जाएगा M1G माइनस T, यानी ये W1 माइनस T हो जाएगा। W1 वो फोर्स है जो इस जिस्म को नीचे खींच रही है और T जो है वो इसको ऊपर खींच रही है, लेकिन T की मकदार कम है, W1 की मकदार ज्यादा थी, तो ये इक्वेशन बन गई M1G माइनस T, ये नेट फोर्स आ गई। आगे हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी आपने 2-3 दिन पहले न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ है कि बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, कि कोई जिस्म जो है वो हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करता है और उसकी जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फलां के सारा डिटेल में हमने वो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ को हम एक्सप्लेन करें तो वो इक्वल टू आता है F इक्वल टू ma। F नेट फोर्स होती है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने प्रूव किया था। अब यहाँ इस जिस्म के अंदर जो है A बॉडी की सूरत में नेट फोर्स जो है वो इक्वल टू इसके है, तो इसलिए M1G माइनस T ये नेट फोर्स की जगह पर आ गए और इक्वल टू हो गया M1A, जो कि यहाँ जो जिस्म का मास है वो इस A जिस्म का मास M1 है और इस B जिस्म का मास जो है वो M2 है। अब तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ के कानून के मुताबिक नेट फोर्स इक्वल टू होगी M1A। इसी तरह अगर हम B जिस्म को कंसीडर करें तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स हम फाइंड करेंगे। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए फिर वही देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस जिस्म के ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इसको टेंशन जो है इसको ऊपर खींच रही है और W जो वेट है जिस्म का उसको नीचे खींच रहा है, लेकिन इस जिस्म की हरकत जो है ये ऊपर की तरफ है। इस जिस्म की डायरेक्शन जो है वो मोशन की ऊपर है और इस जिस्म की डायरेक्शन जो है वो मोशन की वो नीचे की तरफ है। अगर इस जिस्म की हरकत ऊपर की तरफ है
तो इससे ये फिर क्लियर होता है कि टेंशन जो है वो फोर्स ज्यादा है और वेट की फोर्स कम है, इसलिए टेंशन इस जिस्म को ऊपर खींच के लेके जा रही है। अगर टेंशन ज्यादा है तो नेट फोर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, टेंशन से हम वेट माइनस कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी T माइनस m2g। वही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वही फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू होती है ma के, तो यहाँ नेट फोर्स जो b जिस्म के ऊपर एक्ट कर रही है वो T माइनस m2g है, और इसका एक्सेलरेशन मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसका मास m2 है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो जिस्म का a है। एक्सेलरेशन दोनों तरफ सेम एक्सेलरेशन से ये जिस्म मूव करेगा। अब हम आगे चलते हैं कि हमने इसमें से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है और g कैसे फाइंड करना है और टेंशन कैसे फाइंड करनी है। तीन फार्मूले हैं, वही तीन फार्मूले प्रूव करने के लिए हम इसको डिस्कस किए। फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमने नेट फोर्स फाइंड की, फिर उसको न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमने उसका एक फार्मूला बना दिया, इधर भी ये बन गया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, अगर हम दोनों को ऐड करें तो 1 और 2 को बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड हम 1 और 2 को ऐड करने से होता क्या है, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू आ गई m1a प्लस m2a। इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो गई और राइट साइड राइट में ऐड हो गई। t से कैंसिल हो गया, बाकी जो है ये बच गया आपके पास m1 माइनस m2 और g दोनों में से कॉमन ले लें। इस साइड से m1a प्लस m2a है, इसमें से a कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा m1 प्लस m2 और a आपने कॉमन ले लिया। ये एक आपके पास जनरल इक्वेशन बन गई जिसको आप नाम दे सकते हैं a का। इसके अंदर से आप अगर हम ये साइड इधर जाके माइनस डिवाइड कर दें तो हम g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसी इक्वेशन से, यानी फ्रॉम इक्वेशन a अगर हम ये m1 माइनस m2 इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2a। अगर हम ये m1 प्लस m2 ये लाके इधर डिवाइड कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन a हम दूसरी इक्वेशन ये फाइंड कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ सकती है एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 इक्वल टू और इनटू g। ये दो हमारे पास फार्मूले प्रूव हो गए कि जब कोई जिस्म वर्टिकली दो जिस्म मूव कर रहे हों और रस्सी से बांधे हुए हों तो उनकी मोशन जब वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड हो तो हमारे पास g का फार्मूला ये बनता है और a का फार्मूला ये बनता है। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है इसके अंदर से T। तो T बेटा आपके पास जो है टेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास दो फार्मूले हैं T के, एक तो यहाँ T आ रहा है और एक इसमें T आ रहा है। अगर आप इसी फार्मूले को लिखें, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है इसमें लिखा हुआ T माइनस m2g इक्वल टू m2a। अगर हम ये चीज इधर आके प्लस कर दें तो हमारे पास आएगा T इक्वल टू m2g प्लस m2a। अब हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ a का जो फार्मूला है वो a की जगह पुट कर दें तो हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा m2g प्लस m2 इनटू a की जगह हम ये लिख देंगे m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। तो ये हमारे पास इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके हमने ये बना दिया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ डिनोमिनेटर कोई नहीं है, इस टर्म के अंदर डिनोमिनेटर है m1 प्लस m2। हम इस सारी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं, वो आता है m1 प्लस m2।
इसी एलसीएम को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास m1, जब m1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये बनेगा m1 m2g, प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा आपके पास m2 स्क्वायर g। ये यहाँ तक आपके पास कंप्लीट होगा। जब इसके साथ ये तो आपके पास एलसीएम आ गया 1 तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा। अब सिर्फ m2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास बन गया m1 m2 और g मल्टीप्लाई होकर साथ आ गया g, और ये अब m2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस m2 स्क्वायर g। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें गौर करें तो ये टर्म इस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो गई, बाकी आपके पास दो टर्में बच गई। अगर इसको आप हल करें थोड़ा सा तो ये आ जाएगा 2m1 m2g, नीचे आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2। तो इस तरह एक फार्मूला हमारे पास आ गया ये t का, एक फार्मूला हमारे पास आ गया था a का, और एक फार्मूला हमारे पास आ गया था g का, कि जब कोई दो जिस्म वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो उसमें से हमने g फार्मूला क्या बनता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनता है, और टेंशन का फार्मूला क्या बनता है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि इसमें दो जिस्म हैं, दो रस्सी से बांधे हुए हैं। एक जिस्म A है, उसका मास m1 है, B जिस्म उसका मास m2 है, इसका वेट w1 है, इसका वेट w2 है। हमारे पास ये था कि मास m1 ग्रेटर देन था मास m2 से, या ये कह लें कि w1 जो था वो ग्रेटर देन था w2 से। तो ये जिस्म डाउनवर्ड मूव कर रहा था, ये जिस्म अपवर्ड मूव कर रहा था विद सेम एक्सेलरेशन। अब हम पहले एक जिस्म के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करते हैं, वो इक्वल टू आती है Wm1g - t। इसी को हम न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो ये m1g - t इक्वल टू आ जाएगी m1a। इसी तरह b जो जिस्म है इसके ऊपर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर नेट फोर्स फाइंड करनी हो b जिस्म के ऊपर वो आती है t - m2g। यहाँ m1g ज्यादा था और t कम था, यानी वेट ज्यादा था, फोर्स टेंशन की कम थी, इसलिए हमने m1g से t माइनस किया। और यहाँ आगे b जिस्म के ऊपर क्योंकि ये ऊपर को मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन की फोर्स ज्यादा है और उसका वेट कम है, इसलिए हमने टेंशन से उसके वेट को माइनस किया। इसी को हमने जब कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से कंपेयर किया तो नेट फोर्स इक्वल टू होती है ma के, यहाँ नेट फोर्स इक्वल टू आ गई m2a। दो फार्मूले हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। इसी फार्मूले से हम g की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसी फार्मूले से हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। दोबारा अगर हमने t की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यही फार्मूला दोबारा लिखें, ये टर्म इधर जाके ऐड हो जाएगी, और इसके ऐड करने के बाद आपने एक्सेलरेशन का जो फार्मूला फाइंड आउट किया था वो यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास टेंशन का फार्मूला आता है T इक्वल टू 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, और बुक में लिखा हुआ वो g इन्होंने साइड पे लिखा हुआ, तो आप इसको बेटा साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g, ये टेंशन का फार्मूला है। तो इस तरह हम वर्टिकल मोशन जो जिसमें हमने ये तीन फार्मूले प्रूव करने थे जो हमने प्रूव कर दिए। आपने इस चीज को लर्न करना है, इसको ऐसे ही अपना होमवर्क भी करना है। जज़ाकल्लाह।